डियर स्टूडेंट्स, प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हम इस वीडियो में 10th क्लास की इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 36 को सॉल्यूशन के साथ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 36 फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। स्टूडेंट्स, यह जो क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं यह आपकी बुक की एक डायरी एनी फ्रैंक चैप्टर से लिए गए हैं। तो एनी फ्रैंक चैप्टर की डायरी में मतलब क्या है, उसमें बताया हुआ है कि एना फ्रैंक को एक डायरी मिली, लेकिन 1 महीने के भीतर ही उन्हें उनके पिता ओटो, माँ एडिथ और बड़ी बहन एम्स्टर्ड के साथ एक गुप्त स्थान पर छिपने के लिए उन्हें जाना पड़ा था। ये वही डायरी थी बच्चों जो एना की मौत और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरी दुनिया में फेमस हो गई थी। युद्ध के दौरान नज़ारियों के यहूदियों पर किए गए अत्याचारों और जनसंहार का भी यह एक अहम दस्तावेज है। मतलब उसमें हमें इस डायरी के साथ ही हमें पता चल जाता है कि किस तरह से दूसरा विश्व युद्ध और एना की मौत हुई। जब एना का परिवार एम्स्टर्ड पहुंचा था तो उनके साथ एक अन्य यहूदी परिवार भी रहने आया था। इसमें हरमन, ओटो के साथी, और आगस्टस वॉन पेल्स और उनका बेटा पीटर, फ्रिट्ज पेफर वॉन पेल्स दांतों के डॉक्टर, ये सब शामिल थे। तो आप इस डायरी को अच्छे से पढ़ लेना, आपको अपनी बुक से समझ में आ जाएगी। तो इसमें क्या है, चलिए हम क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बारी। क्वेश्चंस है, पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। मतलब पेपर के ऊपर जो हम काम करते हैं, यहाँ पर देखो क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है, पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। पेपर के अंदर ज़्यादा पेशेंस होता है इन कंपैरिजन टू पीपल। व्हाट डज द स्टेटमेंट मीन? इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? मोर पीपल लाइक राइटिंग देन टॉकिंग। शी फेल्ट शी कुड नॉट एक्सप्रेस वेल ऑन पेपर। She had more faith in people than paper. She could openly express on paper without someone correcting her. तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि she could openly express on paper. वह पेपर के ऊपर अच्छे से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकती थी। क्यों? क्योंकि पेपर जो होता है वह किसी को करेक्ट नहीं करता। भाई पेपर पे हम अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं, पेपर कभी ये नहीं कहता कि तुम करेक्ट लिख रहे हो, तुम इनकरेक्ट लिख रहे हो या कुछ इस तरह से। तो पेपर के अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस होता है यदि हम पीपल से कंपैरिजन करें। तो इट्स ऑप्शन नंबर डी, शी कुड ओपनली एक्सप्रेस ऑन पेपर विदाउट समवन करेक्टिंग हर। Now next question number 2. Annie tried to convince Mr. Cassing with what arguments? Annie ने मिस्टर कैसिंग को किस तरह से कन्विंस किया उसके आर्ग्यूमेंट्स के लिए? तो आर्ग्यूमेंट विद टीचर इज गुड, right to be talkative as class is not a library, inherited this trait from her mother, found it impossible to be quiet in class. तो एनी को मतलब ये एक हम यूँ कह सकते हैं, इनहेरिटेड का मतलब होता है वसीयत, जैसे हमें मतलब हमारी हेरिडिटी हो जाती है ना, इस तरह से। तो एनी को जो ये ट्रेट है, ये जो खासियत है, ये अपनी मदर से मिली थी, ये उसकी हेरिडिटी से थी, उसकी आनुवंशिक से थी। तो हम इसको लिखेंगे, इट्स ऑप्शन नंबर सी, इनहेरिटेड दिस ट्रेट फ्रॉम हिज मदर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3. हाउ डिड द एनी फील व्हेन मिस्टर कैसिंग पनिश्ड हर द थर्ड टाइम? एनी कैसा फील कर रही थी जब मिस्टर कैसिंग ने उसको तीसरी बार पनिश किया था? वाज नॉट हैप्पी टू राइट 3 essays ऑन द सेम टॉपिक. शी डिडंट एंजॉय मेकिंग फन ऑफ मिस्टर कैसिंग. was worried that she had no more ideas. was thrilled to showcase her writing skills once more. तो वह मतलब बहुत ज़्यादा वरीड हो गई थी क्योंकि उसके पास और कोई आइडिया नहीं था। तो इट्स ऑप्शन नंबर सी, was worried that she had no more ideas. चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट में हमें क्या दिया गया है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। यह भी स्टूडेंट्स आपकी बुक के ही एक चैप्टर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से क्वेश्चन आंसर उठाए गए हैं। तो इस चैप्टर में क्या बताया गया है, इस चैप्टर में है कि ना ग्रिफिन नाम का एक साइंटिस्ट होता है जो कि मतलब ऐसी दवा बनाता है जिससे हम अदृश्य हो जाते हैं। तो वह एक ऐसी दवा बना लेता है। उसके बाद वह जैसे घर पर रहता है तो जो उसके लैंडलॉर्ड होते हैं उसके साथ उसकी बनती नहीं है, एक बार झगड़ा हो जाता है उसका, तो फिर वह उस दवाई को अपने ऊपर अप्लाई करके अदृश्य हो जाता है। तो जब उसकी लैंडलॉर्ड से उसका झगड़ा हो जाता है तो फिर वो क्या करता है, घर में आग लगा देता है। वो घर में आग लगाने के बाद वो वहाँ से भाग जाता है। फिर वो अपने बदन के ऊपर पूरे पे पट्टियाँ बांध लेता है। तो उसके बाद वो दूसरी जगह पर जाता है घूमने के मतलब रहने के लिए। तो इसमें इस तरह से एक स्टोरी बताई हुई है, मतलब एक अदृश्य मैन की।
तो आप इसको अपनी बुक से पढ़ लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। चलिए हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं एक बारी। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, पिक द ऑप्शन दैट करेक्टली मैच कॉलम ए एंड कॉलम बी। यहाँ पर कॉलम ए को आपको कॉलम बी से मैच करना है। तो द स्ट्रेंजर वॉज, स्ट्रेंजर कैसा था, स्ट्रेंजर इज असेंट्रिक, फ्रेंडली एंड केयरलेस, असेंट्रिक, केयरलेस एंड शॉर्ट टेम्पर्ड फ्रॉम आइपिंग टू लंडन, या एज ही वोर बैंडेजेस अराउंड हिज फोरहेड। तो द स्ट्रेंजर वॉज, स्ट्रेंजर कैसा था, तो यहाँ पर फर्स्ट का आएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, असेंट्रिक, असेंट्रिक का मतलब होता है संकी, कैलस, कैलस मतलब कठोर, एंड शॉर्ट टेम्पर्ड, शॉर्ट टेम्पर का मतलब होता है चिड़चिड़ा। तो आप इसको मैच कीजिए, द स्ट्रेंजर वॉज असेंट्रिक, कैलस एंड शॉर्ट टेम्पर्ड। ही हैड escaped, वह कहाँ से भाग गया था, तो सेकंड का आंसर है थर्ड, फ्रॉम आइपिंग टू लंदन। ही हैड एन अनकॉमन अपीयरेंस, तो इसका है ऑप्शन नंबर 4, एज ही वोर बैंडेजेस अराउंड हिज फोरहेड, उसने अपने मतलब सारी बॉडी के ऊपर बैंडेजेस, पट्टियाँ बांध रखी थी। तो एज ही वोर बैंडेजेस अराउंड हिज फोरहेड, इसीलिए जो उसकी अपीयरेंस थी वह अनकॉमन थी। तो आपको यहाँ पर मैच करना है फर्स्ट को सेकंड के साथ, और सेकंड वाले को थर्ड के साथ, और थर्ड वाले को फोर्थ के साथ। देखिए यहाँ पर आपकी ऑप्शन नंबर डी बनती है, फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का थर्ड और थर्ड का फोर्थ। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है, मिसिज होल वॉज इल ट्रीटेड बाय ग्रिफिन, वट वर हर फीलिंग when that incident happened। वह स्टन्ड एंड फ्यूरियस, भौचक्का और आग बबूला हो गया था। शॉक्ड एंड आउटरेस्ड, आउटरेस्ड का मतलब होता है गुस्सा, आउटरेस्ड एंड नर्वस, आउटरेस्ड का मतलब गुस्सा और नर्वस का मतलब होता है बेचैन। स्टन्ड एंड एजिटेटेड, तो एजिटेटेड का मतलब होता है उत्तेजित होना, और स्टन्ड का मतलब होता है भौचक्का रह जाना। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टन्ड एंड फ्यूरियस, भौचक्का और आग बबूला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, द बॉयज़ वर सरप्राइज टू सी बेयर फुटेड फुटप्रिंट्स इन लंडन। बॉयज़ लंदन में मतलब बेयर फुटेड फुटप्रिंट्स को देखकर बहुत सरप्राइज थे। दे फेल्ट दैट द फुटप्रिंट्स वर, वो क्या सोच रहे थे कि ये फुटप्रिंट्स दोज ऑफ ए मिस्टीरियस मैन, किसी रहस्यमय आदमी के हैं, ए फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन, या फिर उनकी इमेजिनेशन है, ऑफ ए मैन हु वॉज इनविजिबल, या फिर एक ऐसे आदमी के हैं जो इनविजिबल हैं, सीन ड्यू टू सम मैजिक ट्रिक, या फिर कोई ने मैजिक ट्रिक कर दिया है। तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर ए, दोज ऑफ ए मिस्टीरियस मैन, कि यह किसी रहस्यमय आदमी के फुटप्रिंट्स हैं। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को टिक करना है। तो स्टूडेंट्स, आप इस वाली स्टोरी को फुटप्रिंट्स विदाउट फीट पहले आप अपनी चैप्टर से अच्छे से स्टडी कीजिए, पढ़िए, उसके बाद यहाँ पर ऑप्शंस को टिक कीजिए, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारी वर्कशीट का पूरा सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको यह वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि आपको कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मैं आपके कमेंट्स का जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।